क्लास 10th आईसीएसई वालों, आज आपको मैं सोइल रिसोर्सेज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कम टाइम में ना कोशिश करूंगा सारी चीजों को कवर कर दूं। तो अब आप ना स्क्रीन पे देखो, मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियोस में, मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा यार सोइल के बारे में, सोइल ऑयल जो भी इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत पता होगा, पर अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। सेकंड बताऊंगा टाइप्स ऑफ सोइल इन इंडिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोइल, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके बुक्स के ये। ठीक है, इसमें ना मैंने बहुत अच्छे से मटेरियल बनाया है और उसको समझाने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, थर्ड देखो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ सोइल है वो किस रीजन में पाए जाते हैं, उनका फीचर्स क्या होता है और उसके बारे में। ठीक है, फोर्थ पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन। ठीक है, क्या कॉज है सोइल इरोजन होने का। फिफ्थ पढ़ेंगे सोइल कंजर्वेशन मेथड, सोइल को कैसे कंजर्व किया जाए, मेथड्स उसके पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम मैप्स, सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ इंडिया में क्या क्या सोइल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। और सेवेंथ पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं याद करने वाला पार्ट बताऊं तो आपका 1 to 5 जो है वो याद करने वाला चीज है, उसके आगे बहुत आसान है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझते हैं, आपको भी तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। अब सबसे पहला पॉइंट है सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सोइल जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का और सपोर्ट करता है हमारे प्लांट्स लाइफ को। ये सबको पता होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सोइल को वो करके रखते हैं, एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं। अगर सोइल नहीं होगा तो प्लांट एक जगह खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। सेकंड बात तो समझते हैं, इट इज फॉर्म बाय फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर। तो सेकंड बात में मैंने ये बताया कि सोइल फॉर्म कैसे होता है, तो फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक से सोइल का फॉर्मेशन होता है, रॉक से सोइल का फॉर्मेशन होता है उसके फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझते हैं, सोइल प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर, वाटर रिटेंशन, एयर फिल्ट्रेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज इसमें ना बहुत सारा, एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सोइल इज यूजफुल फॉर। तो सोइल किस चीज में यूजफुल है, एग्रीकल्चर में, वाटर रिटेंशन में, एयर फिल्ट्रेशन में और बायोडाइवर्सिटी में। एयर फिल्ट्रेशन में अगर आपको डाउट हो तो एयर फिल्टर करता है सोइल, एक तरीके से सोइल को यूज किया जाता है एयर फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सोइल में ना कुछ कुछ माइक्रोब्स होते हैं, अगर वहां से एयर पास होता है ना तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्लीन कर देते हैं उस एयर को, जो भी उसमें पॉल्यूटेंट्स होता है उसको। ठीक है, तो एयर फिल्ट्रेशन में भी यूज होता है और बायोडाइवर्सिटी में तो होता ही होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू रूट्स एंड सप्लाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर। अब इस बात को मतलब समझो, एंकरेज का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है अटैचमेंट। तो जो सोइल होता है वो रूट से अटैच्ड रहता है, ये आपको तो ऑलरेडी बहुत सिंपल बात है, पता होना चाहिए। और सप्लाई करता है, जो सोइल होता है, जो प्लांट होता है वहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है सोइल से, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को सप्लाई करता है प्लांट में, वही चीज लिखा है। फोर्थ पॉइंट भी बहुत सिंपल है। अब फिफ्थ पॉइंट समझते हैं, इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मस्ट बी सस्टेनेबल। तो जो सोइल है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल है और इसको सस्टेनेबल रखना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से उसको यूज करना ताकि उसको फ्यूचर में भी उसको यूज किया जा सके, हमारे मे बी फ्यूचर जनरेशन से भी यूज किया जा सके, उसको हम सस्टेनेबल यूज कहते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो ऐसा रिसोर्स जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में हो और वो खत्म हो जाए, उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते। अब समझते हैं क्या मेजर टाइप्स है सोइल के इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया में ना बहुत सारे टाइप्स के सोइल है, क्योंकि यार हर जगह अलग क्लाइमेट है, वेजिटेशन अलग है, तो इसलिए ना बहुत सारे टाइप्स। एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल जिसको रिगर सोइल भी बोला जाता है, रेड सोइल, लेटराइट सोइल, माउंटेन सोइल, डेजर्ट जिसको एरिड सोइल भी बोला जाता है, पेटी एंड मार्शी सोइल। और आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है दी सोइल डिफर इन कलर, टेक्सचर, मिनरल कंटेंट, मॉइस्चर रिटेंशन एंड फर्टिलिटी। तो जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सोइल है ना, इसको अलग टाइप बोला इसलिए गया है क्योंकि उनका कलर अलग है, उनका फीचर अलग है, उनकी फर्टिलिटी अलग है, इसलिए अलग अलग टाइप्स में उनको बांटा गया है। ठीक है, और ये अलग अलग टाइप क्यों है, क्योंकि इंडिया में आप जानते हो हर जगह अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वेजिटेशन अलग अलग है, इसलिए अलग अलग टाइप्स ऑफ सोइल है। तो छोटी छोटी बातें भी ना, मैंने जितनी भी बातें इस पूरे पीडीएफ में लिखी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, उसमें ना कुछ भी स्किप करने वाला है ही नहीं, आपके बुक में भर भर के लिखा हुआ है, ऑलरेडी उसमें से छांट के इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलुवियल सोइल के बारे में, उसका फॉर्मेशन क्या है, फीचर्स क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, सारे डिटेल्स को ध्यान से सुनना। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, डिपॉजिटेड बाय रिवर इन फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास। अब ये जो एलुवियल सोइल है जिसको काफी फर्टाइल माना जाता है, ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ना कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी रिवर निकल रहा है ना, उसके साइड में जो भी प्लेन्स एरिया होता है
मतलब जितने भी रिवर्स हैं उनके जो साइड में एरिया होता है ना, जिसको प्लेन बोला जाता है, वहां पे ये सारे जो सोइल होते हैं उसको हम एलुवियल सोइल बोलते हैं या डेल्टास। यहाँ पे डेल्टास बोला है, डेल्टास का मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा एरिया जो हर तरफ से पानी से घिरा हो। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसा एरिया जो कि एक रिवर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। और एक इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो जो भी एरिया होगा ना जो पानी के आसपास होगा, उस पर वहां पे जो सोइल होती है उसको हम एलुवियल सोइल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं फीचर क्या है, मतलब एलुवियल सोइल कैसा होता है। तो रिच इन पोटैश एंड लाइम, वेरी फर्टाइल, लाइट ग्रे। तो आप समझ रहे हो, रिच इन पोटैश मतलब पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, लाइम भी बहुत बढ़िया होता है, मतलब लाइम मतलब CaO को लाइम बोला जाता है, आप सबको पता होगा केमिस्ट्री वाले। वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होता है, और कलर क्या होता है, लाइट ग्रे। तो कलर पे ध्यान देना, MCQ में क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का कि लाइट ग्रे कलर का कौन सा सोइल होता है, या ऐसा सोइल बताओ जिसमें पोटैश और लाइम का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको सारी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये जो हमारा एलुवियल सोइल है, इसमें जो क्रॉप्स, जो मेजरली क्रॉप्स होते हैं वो होता है राइस, व्हीट, शुगर केन और पल्सेस। समझ रहे हो, मतलब ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, मतलब कोई सब्जी वब्जी नहीं है, ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि मतलब राइस है, व्हीट है, शुगर केन है और पल्सेस है। ठीक है, अब रीजन, अब ये कहाँ कहाँ होता है ये सोइल। इंडो गैगेंटिक प्लेन्स कवरिंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो आप देख रहे हो ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, ये जो एलुवियल सोइल होता है ना, ये इंडो गैगेंटिक का मतलब ये होता है ऐसे प्लेन, जो ऐसे एरियाज जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर के आसपास है, उनको हम इंडो गैगेंटिक प्लेन्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा ये जो सोइल है ना उसी के आसपास होता है, और जो हमारा इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर है ये नॉर्थ साइड में निकलती है। ये जो रिवर्स हैं ये हमारी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से निकलती है। तो वहां पे जितने भी प्लेन्स है ना, मतलब उनके आसपास के जितने भी एरियाज में जो सोइल है वो सारे एलुवियल सोइल है। नेक्स्ट देखो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, दिस सोइल इज रिन्यूड एवरी ईयर बाय फ्लड मेकिंग इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए ना यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था फ्लड प्लेन्स भी बोला जाता है। मतलब ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन्स पे, इसलिए इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये जो सोइल होती है ना, ये क्या होता है जब फ्लड आता है तो वो सोइल बह जाती है और फिर दोबारा से वहां पे नया सोइल आ जाता है। तो ये क्या होता है कि इससे ना जो सोइल होता है वो काफी फर्टाइल रहता है। मतलब अगर एक सोइल है उस पर जब हम खेती कर लेते हैं ना तो वो सोइल खराब हो जाता है, वो मतलब इतना खराब का मतलब ये नहीं कि एकदम खराब हो जाता है, पर उतना अच्छा फर्टाइल नहीं रहता। तो ये वाला जो सोइल है एलुवियल सोइल, दिस इज द मेन रीजन कि ये जो एलुवियल सोइल है ये ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वो फ्लड से जो सोइल होता है वो बह जाता है और फिर वहां पे नया सोइल आ जाता है जो कि ज्यादा फर्टाइल होता है, तो वहां पे खेती अच्छे से होती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसको बिल्कुल दिमाग में अपने बैठाए रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं ब्लैक सोइल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन समझते हैं, कैसे फॉर्म होता है ये। तो फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, और वॉल्केनिक रॉक्स को बेसाल्ट भी बोला जाता है, बेसॉल्ट भी बोला जाता है। और वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स का मतलब समझ रहे हो, मतलब रॉक्स का ब्रेकडाउन फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस से, मतलब ओवर अ टाइम जो रॉक्स होते हैं उनका जो ब्रेकडाउन होता है, टूटते हैं या सोइल में कन्वर्ट होते हैं, थ्रू कैसे, हमारे फिजिकल केमिकल चेंजेस के थ्रू, उस तरीके से ये हमारा ब्लैक सोइल फॉर्म होता है। फीचर क्या क्या है इसका, क्लेई होता है, रिटेन मॉइस्चर, डेवलप डीप क्रैक्स इन समर। अब ना ये जो हमारा ब्लैक सोइल है ये क्लेई टाइप का होता है, अगर आपने क्ले से खेला होगा तो क्ले में काफी मॉइस्चर होता है, मतलब गीला टाइप का लगता है। तो इसलिए हमारा जो ब्लैक सोइल है उसको क्ले से याद रखना कि क्ले और ब्लैक सोइल एक जैसा है, मतलब उसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा। और डेवलप क्रैक्स इन समर, अगर मैं उसको मतलब सूखा में रख दूंगा, अगर आप क्ले को भी थोड़ी देर सूखे में रख दोगे तो उस पर क्रैक्स आ जाता है। तो हमारा जो ये ब्लैक सोइल है ना, ये गर्मियों में बिल्कुल, आपने कोई फोटो देखा होगा अपने बुक में तो क्रैक्स हो जाता है पूरा, तो वो हमारा कौन सा सोइल है, वो हमारा ब्लैक सोइल है। और क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं हमारे ब्लैक सोइल में, तो कॉटन होता है भाई, सोयाबीन होता है और ग्राउंडनट होता है, ये 3 क्रॉप्स होते हैं। ये सारी बातें ना देखो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पर एक बार पढ़ना पड़ेगा मेरे पढ़ाने के बाद भी, तब आप याद रख पाओगे चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ये कहाँ कहाँ होता है। ये होता है अपने महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। मतलब सॉरी, 2 बार मैंने आंध्र प्रदेश बोल दिया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो देखा जाए ना ये सारा मतलब साउथ साइड में होता है, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो गया, उसके बाद सारे रीजन में होता है केरला छोड़ के। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब ये सुन लो। हाई इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में हाई होता है, एंड मैग्नीशियम रिक्वायर लेस इरिगेशन ड्यू टू हाई वाटर रिटेंशन। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सोइल है
जिसको लेस इरिगेशन चाहिए। तो कौन सा वैसा सोइल है? हमारा ये ब्लैक सोइल है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। तो ये बात आप याद रखना। और हमारा ये भी शायद पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट होता है इसमें, या कौन सा कंपाउंड होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम भी पाया जाता है हमारे ब्लैक सोइल में, ठीक है। तो सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेड सोइल के बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है? वेदरिंग ऑफ, वेदरिंग का मतलब यार आप ना वेदरिंग से कंफ्यूज मत हो। वेदरिंग का मतलब वही हो गया कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक डाउन होना किसी चीज का फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली, वही हो गया वेदरिंग, ठीक है। ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारा जो रेड सोइल है ना, वो भी रॉक्स के ही वेदरिंग से फॉर्म होता है, ठीक है। वेदरिंग सब जो वर्ड है वो यूज करना एग्जाम में भी, ठीक है। फीचर्स देखते हैं इसका। मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड रहेगा ताकि मैं आपको भी थोड़ा जल्दी कवर करना है चीजों को, तो मैं भी थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ। इसको आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए क्या पेस अपने, ठीक है। फीचर देखते हैं। रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, लो इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब देखो ध्यान से, कलर रेड होता है, रेड सोइल नाम है, कलर रेड होगा। ब्लैक सोइल नाम था, कलर ब्लैक होगा। एलुवियल सोइल का क्या कलर था? ग्रे कलर था, याद रखना, ठीक है। रेड सोइल जो हमारा जो रेड सोइल है वो रेड है। क्यों रेड है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड रेड कलर का होता है, केमिस्ट्री वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो ये रेड कलर क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड है। एग्जाम के पर्पज से याद रखना इस बात को। क्रॉप्स क्या क्या होता है इसमें? मिलेट्स होता है, पल्सेस होता है और ऑयल सीड्स होते हैं। तो ये हमारा जो क्रॉप्स है, इसमें अगर देखा जाए तो मिलेट्स और ऑयल सीड ये थोड़ा सा अलग है, तो ये वाला पार्ट याद रखना। पल्सेस तो हमारा एलुवियल में भी हो रहा था। रीजन क्या है? ये कहाँ कहाँ होता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब जो बच्चे कर्नाटका से हैं भाई, कमेंट में जरूर बताओ कि ये रेड सोइल हमारे कर्नाटका में तो बहुत है। कर्नाटका के बच्चे जरूर कमेंट में बताना। एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देखते हैं क्या है। रिक्वायर्स फर्टिलाइजेशन फॉर हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू पुअर नेचुरल फर्टिलिटी। तो ये चीज बहुत, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखना है कि बहुत कम फर्टिलिटी होता है हमारे रेड सोइल का, तो फर्टिलाइजर बहुत यूज करना पड़ता है उसके लिए। मतलब बहुत खर्चा होता है भाई, फर्टिलाइजर डाल डाल के हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत कम है। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है, ये फर्टिलिटी को एक तरीके से कम करता है। तो ये हमने बहुत सारा उसमें फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट सोइल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अजीब सोइल है, काफी कम फर्टिलिटी है। फॉर्मेशन इसका समझते हैं। फॉर्मेशन कब होता है सोइल का ना? लीचिंग अंडर हाई रेनफॉल। इसका मतलब ये है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। अब रेनफॉल के कारण ना ऊपर का पूरा लेयर बह जाता है, पूरा लेयर खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा सोइल होता है ना, वो एक तरीके से जो नीचे वाला सोइल बच जाता है, जो अनफर्टाइल, उसको हम उस तरीके से फॉर्म होता है हमारा लेटराइट सोइल। मतलब हाई रेनफॉल से बनता है और एक तरीके से हाई इरिगेशन के थ्रू भी बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं फीचर क्या है। पोरस होता है, एसिडिक होता है, फर्टिलिटी लो होती है, मैंने ऑलरेडी बताया। अनलेस मैन्योर्ड, मतलब जब तक मैन्योर नहीं डालोगे तब तक फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर्मेशन समझ गए, फीचर समझ गए। क्रॉप देखते हैं। टी, कॉफी और कैश्यू। टी, कॉफी और कैश्यू, ये बात याद रखना। टी और कॉफी अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। टी और कॉफी कहाँ पे होता है? लेटराइट सोइल में होता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? वेस्टर्न घाट्स, अपने वेस्टर्न घाट्स इधर आता है साउथ इंडिया में। केरला, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे रीजन है, ये याद रखना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लेटर मीनिंग ब्रिक्स हार्डन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो हमारा लेटराइट सोइल का मतलब होता है एक तरीके से ब्रिक्स, मतलब ईंट, जिसको अगर आप एयर में रखोगे तो वो काफी हार्ड हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी जो सोइल है ये फर्टाइल नहीं है। हमारा सबसे फर्टाइल सोइल कौन था? एलुवियल सोइल, जो कि हमारे प्लेन्स के आसपास था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।